Hello student, welcome back. So this side Priyanka Khanna, your biology educator. So बेटा हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था about asexual reproduction, about the definition of reproduction, what are the fundamentals of reproduction, what is a asexual mode of reproduction. तो ये सारी कहानियाँ हमारी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर हो गई थी. नाउ अब आपको पढ़ना है क्या? अब पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको वहाँ पे भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमीट्स का फ्यूजन होता है, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ना. चलिए अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से हमें ये समझ में आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल हमारे एनिमल्स में ही होता है नहीं, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये प्लांट्स में भी होता है. प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ये ध्यान से देखिए. हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं किसकी? फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं फ्लावर्स की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? फ्लावर्स की बात करते हैं. फ्लावर क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं आपके जो एंजियोस्पर्म होता है ना, एंजियोस्पर्म को कहा जाता है दे आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. इनको कहा जाता है कि ऐसे पौधे दैट कंटेन फ्लावर. नाउ फ्लावर है तो क्या हुआ? फ्लावर है तो इसमें इसके पास होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्या होते हैं? दे कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को ये कंटेन करता है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्ट्रक्चर कंटेन करता है. वो कौन कौन से होते हैं? वो आपके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी कंटेन करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को भी कंटेन करता है. बात होती है कि मैम इसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? इसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है क्या? किससे बना होता है इसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? जो एंथर और फिलामेंट यानी कि स्टेमेन से मिलकर बना होता है. किससे बना होता है? स्टेमेन. उसे क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज स्टेमेन. However, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट? दिस इज अ सिंबल ऑफ फीमेल. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किससे बना होता है? ये बनता है, इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव, दैट इज नोन एज द कार्पल कहा जाता है. बात समझ में आई? सो फ्लावर्स की बात करते हैं यानी कि प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. किस प्लांट की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म. यस, एंजियोस्पर्म के पास फ्लावर्स होते हैं. इन फ्लावर के पास क्या होता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर में क्या होता है? मेल वाला जो पार्ट है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहा जाता है नोन एज द स्टेमेन विच इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. हाउएवर जो फीमेल वाला पार्ट है इज नोन एज द कार्पल एंड इट इज मेड अप ऑफ अ, किससे मिलके बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ अ, it is made up of beta, it is made up of stigma, style and ovary. याद रखिएगा ये पार्ट. ठीक है, ये बना होता है किससे? दिस इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. नाउ अब आप कहेंगे कि हम इसे कैसे देखें, तो हम अभी आपको ये चीज दिखाते हैं कि कैसे इसको आप देख सकते हैं कि व्हाट इज अ फीमेल, व्हाट इज अ मेल पार्ट. नाउ अब एक ही फ्लावर के अंदर ये दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं. एक ही फ्लावर के अंदर ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट हो सकते हैं. यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें दो नाम होता है. वन इज अ बाइसेक्सुअल and the second one is a unisexual. यूनिसेक्सुअल फूल क्या होते हैं? What is a unisexual flower? यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनके पास, व्हाट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनके पास मेल एंड फीमेल reproductive structure, male and female reproductive structure both present on a same flower, both present at
the same flower. However, यूनिसेक्शुअल में क्या होता है, दो अलग फ्लावर्स हैं, वन यानी कि सेपरेटली प्रेजेंट होता है. क्या होता है, सेपरेटली होता है. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग फ्लावर में कंटेन होगा. वन फ्लावर एंड सेकेंड फ्लावर दोनों में अलग अलग कंटेन होगा. बात समझ में आया. सो बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपका एग्जाम्पल आता है. इसमें आप अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका हिबिस्कस. क्या एग्जाम्पल हो गया, हिबिस्कस, इसका एग्जाम्पल हो गया जिसमें बाइसेक्सुअल होता है. लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है आपका, पपाया, जिसमें एक ही आपका सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा. बात समझ में आई. चलिए अब आते हैं मैम स्ट्रक्चर कैसा होता है. अगर आप कह रहे हो कि इसके थ्रू हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो आखिर ये कैसे अचीव होता है. तो देखिए, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की कहानी दिखाएं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर हम इसका दिखाते हैं तो देखिए वो कैसे बना होता है. दिस इज मेड अप ऑफ अ एंथर एंड फिलामेंट. किससे बना होता है, एंथर और फिलामेंट से बना होता है. ठीक है, this is known as a anther and this is known as a filament. और कंप्लीट इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या कहेंगे, नोन एज अ स्टेमेन. ठीक है, अब इसका जो हम लोग ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो हम कहते हैं कि जो एंथर है, ये एंथर आपका बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है. कैसा स्ट्रक्चर होता है, दो लोब्ड स्ट्रक्चर होता है. उसके हर एक लोब में क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया. क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया. सो ये क्या है, दिस इज नोन एज अ, इसे कहते हैं बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया. इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर होता है आपका पॉलन ग्रेन. क्या होता है, पॉलन ग्रेन. और ये पॉलन ग्रेन ही होता है जो आपका मेल गैमीटोफाइट कहलाता है. क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज अ मेल का गैमीटोफाइट इन आ प्लांट्स. क्या कहलाता है, मेल गैमीटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट. यानी कि ये प्रोड्यूस क्या करता है, दे प्रोड्यूस अ मेल गैमीट. क्या प्रोड्यूस करता है, ये मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है. तो बिना गैमीट्स के, मेल गैमीट के, फीमेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगी, है ना बात. तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. इसी एंथर को, अब फिलामेंट क्या है, केवल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड एंथर. ये एंथर का जब टीएस करते हैं तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और उसके एक लोब में आपके पास दो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है. ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है क्या, पॉलन ग्रेन को. इसको हम लोग बड़ी क्लास में डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके पास ये जो आप वाइट वाइट डॉट्स देख रहे हैं ना, इसे कहा जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू कहा जाता है. क्या कहा जाता है, इसको स्पोरोजीनस टिश्यू कहा जाता है. ये स्पोरोजीनस टिश्यू किसका काम करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करती है. उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है और वो क्या बनाती है, पॉलन ग्रेन का टेट्राड बनाती है. अभी आपको ये बातें नहीं पढ़नी है, लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी आप देखेंगे तो वो पॉलन ग्रेन बोर्ड रिस्पेक्ट में इसका इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है कि पॉलन ग्रेन कहाँ पे बनता है. ये जो पॉलन ग्रेन बनता है, इस पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन की दो लेयर होती है. जिस पॉलन ग्रेन का हमने वर्ड आपसे लिया, ये पॉलन ग्रेन आपकी दो लेयर होती है, जिसे कहा जाता है एक्साइन और जिसे क्या कहा जाता है, इंटाइन कहा जाता है. द आउटर लेयर इज नोन एज अ एक्साइन कहते हैं और जो इनर लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, इंटाइन कहा जाता है.
क्योंकि इसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो यहीं पे आपके दो सेल यानी मेल गैमीट्स बनती हैं विच इज नोन एज द जनरेटिव एंड द वेजिटेटिव सेल। अभी उतनी बातें आपको नहीं जाननी, बस इतना जानिए ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। आउट लेयर जो लेयरिंग होती है वो एक्साइन होती है, ये काफ़ी टफेस्ट होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, जो कि बनी होती है किससे, स्पोरोपोलिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से मिलके बनी हुई होती है। यहाँ पे हमने एक डॉट सा स्ट्रक्चर दिखाया है विच इज नोन एज द जम्पोर, इसे कहा जाता है। यहीं से क्या करता है आपका पॉलन ट्यूब, क्या होती है, पॉलन ट्यूब बनती है, और वो पॉलन ट्यूब के जरिए ही मेल गैमीट फीमेल के पास जाके ट्रांसफर होते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसका टी सेक्शन ऐसा दिखेगा जहां पे मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, यानी कि पॉलन ग्रेन गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है। कौन सा गैमीट प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमीट। यही मेल गैमीट कहाँ पे जाएगा, ये मेल गैमीट जाएगा किसके पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पास, यानी कि एग के पास जाएगा, और एग के साथ जाने पे वो फ्यूज करेगा। बात इतनी क्लियर है सबको, बात इतनी क्लियर है, ठीक है। चलिए, ये आता है मेल का पार्ट। अब आते हैं हम लोग किसमें, नाउ कम टू अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना होता है, ये बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से। किससे बना होता है, दिस इज नोन एज स्टिग्मा, दिस इज नोन एज स्टाइल, दिस इज नोन एज ओवरी, यानी कि इस पार्ट की बात करिए हमने, ओवरी। इसके अंदर होता है क्या, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ये ओव्यूल आपका डेवलप करता है, और डेवलप करके क्या बनाता है, आफ्टर डेवलप दे फॉर्म सीड, और ये राइप होके क्या बनाता है, ये ग्रो करता है, राइपन होके ये क्या बनाता है, फ्रूट। लेकिन कैसे, ये फर्टिलाइज्ड की बात की जा रही है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो चलिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, पहले इतना ध्यान रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज अ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या होता है, अब बात आती है कि हमने मेल का पार्ट पढ़ लिया, हमने फीमेल का पार्ट पढ़ रहे हैं, अब दोनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट है क्या, तो स्टिग्मा एक पार्ट होता है। ये स्टिग्मा जो पार्ट है, दे रिसीव द, ये क्या करता है, ये रिसीव करता है, स्टिग्मा आपका रिसीव करता है, स्टिग्मा रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को। क्यों करता है, वाई दिस हैपन, रिसीव क्यों करता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, स्टिकी, मतलब थोड़ा मॉइस्चर होता है। पॉलन ग्रेन में स्टिकनेस होती है, उस जगह पे मॉइस्चर होता है जो आराम से उसको स्टिक कर लेता है, ठीक है। तो स्टिग्मा रिसीव करता है, यहाँ पे जो हमने दिखाया है, यहाँ पे क्या आता है आपका पॉलन ग्रेन आता है। अब पीछे अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने बताया था कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, कैसा होता है, इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बीच में इसमें प्रेजेंट होता है क्या, विच इज नोन एज द जम्पोर। ये यहाँ पे आया, और यहाँ पे जैसे ही इसमें आया वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। आफ्टर जर्मिनेशन इसमें क्या आएगी, पॉलन ट्यूब बनेगी, और ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा, ये पॉलन ट्यूब मेल गैमीट को, मतलब जो मेल गैमीट बना उस मेल गैमीट को किसके पास ले जाएगा, ओव्यूल। और ओव्यूल क्या कंटेन करता है, ओव्यूल के पास होता है एग, ओव्यूल और एग, बात समझ में आई, उसके साथ जाके फ्यूज कर जाएगा। अब आती है असली कहानी। अब पॉइंट क्या आता है कि मैम ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया कैसे, इसको कैसे पता कि ये स्टिग्मा है, तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना
एंथर से यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जाना, फ्रॉम एंथर टू फीमेल के स्टिग्मा ऑफ या तो सेम प्लांट होगा, अनदर प्लांट और सेम प्लांट। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन कहा जाएगा। ठीक है, ये जो पॉलिनेशन है बिकॉज ऑफ अ सेम, और अभी हमने यहाँ पे इसमें डाइवर्जन किया कि दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से फीमेल में जो आया, अभी यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका बनाया था कि इसी एंथर से आपका पॉलन निकलता है और पॉलन किसके पास जाएगा? स्टिग्मा के पास जाएगा। तो ये पॉलन का स्टिग्मा पे आना वो एक पेड़ के दो फूल में बीच में हो सकता है, सेम फ्लावर में भी हो सकता है और अलग अलग स्पीशीज में भी हो सकता है प्लांट्स के। ठीक है, अल्टीमेटली ट्रांसफर तो हो ही रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ठीक है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से? एंथर यानी कि मेल पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से फीमेल के स्टिग्मा पे, अनदर प्लांट भी हो सकता है, सेम प्लांट पे जाना, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ये दो तरीके का होता है। क्यों? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि अगर ये सब कुछ सेम प्लांट में हो रहा है, दैट हैपेंस ऑन अ सेम प्लांट, अगर एक ही प्लांट के एंथर, एक ही प्लांट के स्टिग्मा का पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नोन एज अ सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर क्रॉस में क्या हो रहा है? अनदर प्लांट को हम ले रहे हैं, दूसरा पौधा ही दूसरा है, दैट इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जब आप बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो इसी पॉलिनेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अभी आपने सेल्फ और क्रॉस पढ़ा, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं ऑटोगैमी, जीटनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है यानी कि एक के पास ही यही हो रहा है कि एक पेड़ और एक ही पेड़ के पॉलन कहाँ पे जा रहा है? स्टिग्मा पे जा रहा है, एंथर से स्टिग्मा, ये सब एक ही फ्लावर के पास हो रहा है। अगर एक ही प्लांट के अलग अलग फूल के बीच में हो रहा है, दैट इज द जीनोगैमी। लेकिन ट्रांसफर तो हो रहा है, दे रिक्वायर एजेंट्स, है ना। अगर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में ये चीज हो रही है, दिस इज नोन एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। तो अभी आज आप 10th क्लास के लिए अगर ये चीजें कर रहे हैं तो आपको याद रखना है दो बातें, ऑटोगैमी एंड यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। सेल्फ यानी कि एक ही फूल में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बीच में होना, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर दो अलग अलग के बीच में हो रहा है, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ द पॉइंट इज कि मैम ये गया कैसे? इसने कहाँ से इसको टेलीपैथी आ गई कि भाई तुम मेरा पॉलन ले लो, मेरे फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कैसे चला गया? ये जाता है कुछ एजेंट्स के जरिए। किसके जरिए जाता है? दिस हैपेंड, ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये होता है एजेंट्स के जरिए। जैसे LIC के एजेंट होते हैं, दुनिया के एजेंट्स बन रहे हैं ना कि जो काम कराते हैं, सिमिलरली पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आना ये एजेंट्स के जरिए होता है। वो एजेंट्स आपके क्या होते हैं? वो आते हैं आपकी हवा हो गई, ठीक है, आपका वाटर हो गया, ठीक है, आपके इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कोई भी, मतलब यहाँ पे ये एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं? लेके आते हैं ब्रिंग, यानी कि एंथर से स्टिग्मा की तरफ इस पॉलन को लाने में हेल्प कर रहे होते हैं। आई बात समझ में? क्या करते हैं? हवा, पानी, बर्ड, ठीक है, बर्ड्स हो गई, जनरली आप उसमें बैट्स को पढ़ते हैं, और क्या आ गया? और क्या आ गया? एनिमल्स हो गए कि जहाँ पे खाया दूसरी जगह पे गए, पॉलन वहाँ पे गिरा दिया, हवा चली तो पॉलन उड़ के चला गया, पानी बहा तो पॉलन उड़ के चला गया। दिस इज वे द पॉलन ग्रेन गेट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। बात समझ में आई?
ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट द पॉलिनेशन एंड दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड्स के लेवल के लिए। आई मेरी बात समझ में? नाउ द पॉइंट इज कि मैम फर्टिलाइजेशन भी बता दो। पॉलिनेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, आखिर कैसे ये सारी कहानी हो गई। तो देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। हमने आपसे कहा कि पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन है और पॉलन ग्रेन कहाँ पे गया, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इस ओवरी के पास है ओव्यूल, ठीक है, यहाँ एग, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया, यानी कि ये इस तरीके से आया, यहाँ पे क्या बन गई, पॉलन ट्यूब, क्या बन गई यहाँ पे, पॉलन ट्यूब एंड रीचेस टू द ओव्यूल। अब अभी के लिए आप ये मत समझना ये गया कैसे, ये है लंबी कहानी कैसे गया। तो जब हम ओव्यूल बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, तो उसमें एंटीपोडल चलाजल एंड्स, उसमें कई चीज़ें हम पढ़ते हैं इस तरीके का, ठीक है, हम उसमें कई तरीके से इस तरीके से पढ़ते हैं कि इसका ये वाला एंटीपोडल चलाजल एंड क्या होता है। तो अब ये इसी ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे दिखाया है। एंटीपोडल एंड हो गया, चलाजल एंड हो गया, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड इसे कहा जाता है, दिस इज नोन एज अ माइक्रोपाइलर एंड के नाम से आपको बुकों में मिलेगा ज़्यादातर, दैट इज अ माइक्रोपाइलर एंड। अब यही जो पॉलन ट्यूब हमने यहाँ पे दिखाई आपको, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली इसको किसके साथ फ्यूज करना है, एग के साथ फ्यूज करना है। ये पार्ट आप पढ़ते हैं बड़ी क्लासेस में कि कैसा उसका स्ट्रक्चर कैसे अंदर आता है, ये सारा कुछ हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आप छोटी क्लास में हैं, आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, इस पे भी कहानी है कि तब तक मेल गैमीट बनना, ठीक है, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल, ये सब हम लोग अभी बड़े आगे क्लास में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे आया और इसने क्या किया, पॉलन ग्रेन को इसके साथ में फ्यूज कराना है। इसका मेन यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव है कि पॉलन ग्रेन का मेल गैमीट, नॉट पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन से बना हुआ मेल गैमीट गेट फ्यूज्ड विद द एग, ठीक है। नाउ अब बात आती है क्या होगा, तो पॉलन ग्रेन का जो मेल गैमीट है, यानी कि आप बात करिए कि जो मेल गैमीट है वो मेल गैमीट आपका फ्यूज कर जाता है किसके साथ, एग के साथ। किसके साथ फ्यूज कर जाता है, एग के साथ। फ्यूज करने पे क्या बनाता है, जाइगोट, क्या बनाता है, जाइगोट। जाइगोट डेवलप होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो बना। अब जो ओव्यूल थी ना, वो ओव्यूल आपकी कवर हो जाती है, यानी डेवलप हो जाती है किसमें, जब एम्ब्रियो बना तो उसमें क्या हुआ कि जो ओव्यूल है जिसमें ये सब प्रेजेंट था, वो डेवलप हो जाती है एज अ सीड, मतलब अपने चारों ओर एक सीड में डेवलप हो जाती है। किस में डेवलप हो जाती है, सीड में, ठीक है, जो कोटेड होता है किससे, विच इज कोटेड विद अ सीड कोट। नाउ फिर से समझ लो, गैमीट आया था, मेल पॉलन ग्रेन से बना था, एग ओव्यूल के अंदर था, फ्यूज कर गया, एग किस में था, ओव्यूल, है ना। ये कहाँ से बना था आपका, ये बना था आपका पॉलन ग्रेन से, आया जाइगोट बना दिया, दैट इज अ 2n स्टेज बन गया ना, दिस इज अ हैप्लॉइड, दिस इज अगेन हैप्लॉइड, ये भी आपका एम्ब्रियो बना। अब एम्ब्रियो बन तो गया, ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है, ओव्यूल। ये फिर ओव्यूल डेवलप कर जाएगा सीड में, तो ओव्यूल डेवलप इनटू अ सीड, और सीड कोट होता है सीड कोट से, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो ओवरी भी जो थी वो राइप कर गई, और राइपन करने के बाद इसने क्या बना दिया, फ्रूट। इसीलिए फल बाहर और फल के अंदर क्या होते हैं, बीज। तो देखो ये आपका मेल गैमीट, ये मेल गैमीट इस एग के साथ फ्यूज कर गया,
मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज कर गया, यहाँ पे जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना। ये जो ओव्यूल है दिस इज ओव्यूल, ये ओव्यूल डेवलप हो गया किसमें, सीड में। ठीक है, ये क्या है आपका, ओवरी है, ये ओवरी किसमें डेवलप हो गया, फ्रूट में। यही हमने आपके पीछे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। ओवरी डेवलप कर जाएगा फ्रूट में, ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में। तो यहाँ पे ये जो सीड है, इसी सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीड कंटेन करता है एम्ब्रियो को। क्या कंटेन करता है, ये जो सीड है उसके पास होती है एम्ब्रियो, और यही क्या करता है, यही आपका सीड जो एम्ब्रियो को कंटेन करता है वो सही सुटेबल टाइम पे, सुटेबल एटमॉस्फेयर पे जब उसको सब कुछ मिलता है, यही जर्मिनेट करता है और क्या बनाता है, दैट इज अ सीडलिंग। यानी कि सीडलिंग डेवलप होती, जर्मिनेट करता, और उससे क्या डेवलप होता है, प्लांटलेट, और प्लांटलेट से क्या डेवलप हो जाता है, पूरा पौधा। प्लांटलेट इज अ पौधा, फिर पूरा एक डेवलप वो प्लांट होने लगता है। तो फिर से सुन लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये फीमेल का पार्ट है, जहाँ पे मेल का पार्ट आया, इसके ओव्यूल के साथ में जो एग है उसके साथ फ्यूज करेगा। जब फ्यूज करेगा कौन फ्यूज करेगा, मेल और फीमेल का पार्ट फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से जैसे ही एम्ब्रियो बना तो जिसमें ये सब कुछ हो रहा था वो ओव्यूल सीड में डेवलप हुआ। ठीक है, जो उसके बाहर वाला कोट है यानी कि जो ओवरी है वो डेवलप हो गया फ्रूट में। ठीक, तो फ्रूट हो गया और ये आपके क्या हो गया, सीड हो गया। लेकिन अल्टीमेटली एम्ब्रियो तो सीड के अंदर है, इसीलिए जो बीज होता है, बीज को हम बोते हैं क्योंकि उसके पास एम्ब्रियो होता है, उसको सही एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सीडलिंग को बनाता है, यानी कि वो जर्मिनेट कर जाता है और फिर एक पौधे का फॉर्मेशन होने लगता है। आई बात समझ में? तो ये चीज होती है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एजेंट्स के बारे में बता दिया, पॉलिनेशन के बारे में हमने आपको बता दिया, फिर उसके बाद ये कैसे जाता है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस के मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, जाइगोट, एम्ब्रियो, जैसे ही एम्ब्रियो बना वैसे ही क्या हुआ कि जो ओव्यूल जिसके अंदर ये एम्ब्रियो था, उस ओव्यूल डेवलप कर जाएगा सीड में, और ओव्यूल जिसके अंदर था ओवरी के अंदर, वो डेवलप कर जाएगा फ्रूट में। एंड इन दिस वे फ्रूट में सीड्स प्रेजेंट होती हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? देखो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जो हमने आपको बनाया है वही पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। अब जैसे कि अगर हम इस पार्ट की बात करें, हम आपके लिए फूल भी लेके आए हैं। ये फूल में इसमें स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा और जान लो, क्योंकि हमने आपको डायरेक्ट उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। ठीक है, इसमें एक पार्ट मिसिंग है जो आप अच्छे से देख लीजिए कि जो एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स हैं, यानी कि जो फ्लावर है, अब यहाँ से आपकी पूरी समरी निकल के आ जाएगी। जो फ्लावर है वो बना होता है बेसिकली 4 पार्ट से। किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। किससे बना होता है? 4 पार्ट से। वो कौन से 4 पार्ट्स होते हैं? वो 4 पार्ट होते हैं सेपल्स। ठीक है, वो कौन से 4 पार्ट होते हैं? सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये 4 पार्ट्स होते हैं। जो सेपल्स होता है, ये होता है आपका ग्रीन कलर का पार्ट, जो क्या करता है? प्रोटेक्शन करने का काम करता है। पेटल्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ पेटल? दिस इज अ कलर्ड पार्ट, जो क्या करते हैं? अट्रैक्शन का काम करते हैं। किसको? अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। एंड्रोशियम क्या होता है?
इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टेमन, विच इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। गायनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पल, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कार्पल, जो उसके बेसिक यूनिट है कार्पल। इसकी बेसिक यूनिट कौन है, स्टेमन, विच इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है, ये बनी होती है आपकी किससे, मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी कंटेन करता है किसे, ओव्यूल, इसके पास क्या होता है, एग। आई बात समझ में कुछ? तो एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो स्टेमन, गायनोशियम के जो यूनिट है वो कार्पल, ठीक है। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, तो जनरली इसका एक डायग्राम भी अगर हम आपको दिखा दें, चलो जो जिस कलर का उसे उसी कलर का हम बना देते हैं। ठीक है ना, बढ़िया। ठीक है, बात समझ में आई? थोड़ा सा वियर्ड है, अदरवाइज हमने आपको यहाँ पे भी एक डायग्राम दिया था। देखिए समझने के लिए इट्स ओके, क्योंकि नीचे आपको ग्रीन पार्ट वो सेपल दिख रहा है, वो बड को प्रोटेक्ट करने में काम आता है। कलर्ड पार्ट यानी कि आपका पेटल है, ठीक है, दिस इज अ सेपल, दिस इज अ सेपल, ये हो गया आपका पेटल्स, ये हो गया आपका मेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम, ये हो गया आपका फीमेल यानी कि कार्पल। है कोई दिक्कत इसमें? बढ़िया, सब समझ में आ गया, ठीक है। अब देख रहे हो ये फूल, इस फूल में दिस इज कलर्ड पार्ट, यही हिबिस्कस ही बना उधर भी, दिस इज मेल पार्ट, सॉरी पेटल्स, ये हो गया आपके बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, एक फूल में 4 पार्ट होते हैं। जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको ये हो गई सेपल जो प्रोटेक्ट करता है ना, ये हो गया आपका पेटल्स हो गए। अब बड़ी क्लास में हम जाते हैं तो उसमें जितने सेपल्स होते हैं हम उन्हें उतने नंबर्स देते हैं, बात समझ में आई? पेटल्स हो गया, ये पेटल्स हो गए जिनका काम होता है क्या, अट्रैक्ट करते इंसेक्ट्स को फॉर द पॉलिनेशन के लिए। फिर आता है आपका ये कौन सा पार्ट है, ये जो मिडल पार्ट है ना, ये जो देख रहे हो मिडल पार्ट, दिस इज अ गायनोशियम, मिडल पार्ट में होता है कार्पल। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना दिस पार्ट, इस पार्ट को आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट है ये जो निकल रहा है साइड से, दिस इज अ मेल पार्ट, और उसमें जो ये येलो कलर के जो पार्ट्स होते हैं, दिस येलो पार्ट इज नोन एज अ पॉलन ग्रेन। देखिए इसे क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज अ पॉलन ग्रेन। घर में जाना और देखना इस फ्लावर को बैठ के अच्छे से, ठीक है, देना नहीं है, इसको देखना है कि ये पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, कार्पल हो गया, और ये क्या हो गए आपके पॉलन ग्रेन हो गए, जो कि पॉलन ग्रेन मेल का पार्ट है, ठीक है, और जिसमें प्रेजेंट होता है वो क्या है आपका एंथर का पार्ट है। क्लियर है ये बात?
ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये किसके बारे में हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट फीमेल का, यानी सॉरी आपका फ्लावर के केस में सारी बातें हो गई। अब इसके बाद आता है आपका ह्यूमन बीइंग्स के बारे में आता है कि ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ठीक है, आई कुछ बात समझ में? चलिए, सो दिस इज अबाउट, किसके बारे में हमने पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन, फ्लावर्स के बारे में। पहले पार्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा था, ओवरऑल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल के बारे में। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है, सो ये आएगा आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, विच इज नोन एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको हम कवर करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में। इतना अच्छे से पढ़ के रखिएगा, पूरा का पूरा चीज़ें आपको अगर एक दिन में पढ़ोगे सब भूल मत जाना। सो बेटर कि थोड़े थोड़े पार्ट को, यानी कि इतना भी थोड़ा नहीं है, आज के लिए आपके पास इतना कुछ पार्ट हो गया कि उसको ढंग से अच्छे से देखेंगे। सो ये सारा कुछ अच्छे से आप कवर कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक, चलिए, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच।